क्या कभी आपने सोचा है कि जिस पढ़ी-लिखी देश के साथ आपने अपना हर सुख दुख बांटा हो, जिसके हर संकट में आपने अपनी जान की बाजी लगा दी हो, वह अचानक किसी और के इशारे पर आपके ही घर में सेंध लगाने की साजिश रचने लगे? एक ऐसा पढ़ी-लिखी जिसे आपने एक सच्चे साथी की तरह हर तूफान से बाहर निकाला, क्या वह रातों रात इतना बदल सकता है कि आपकी ही पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर ले? पूरब की तरफ नजर दौड़ाइए। वहां 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वो सरहद है जो दो देशों को बांटती कम और जोड़ती ज्यादा रही है। जब एक नए देश का जन्म हो रहा था, तब से लेकर आज तक की हर बड़ी आपदा में, हर मुश्किल वक्त में भारत सबसे पहले खद्दा रहा। लेकिन कूटनीति की बिसात पर जज्बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहरे चलते हैं। और जब ये मोहरे किसी दूर बैठे लालची ड्रैगन के इशारे पर नाचने लगे, तो तस्वीर रातों रात खौफनाक हो जाती है। ढाका की सत्ता में जैसे ही तख्ता पलट का तूफान आया, हवाओं का रुख पूरी तरह से बदल गया। नए हुक्मरानों की आंखों पर अचानक चीन का चश्मा चढ़ चुका था। दशकों पुराना वो भरोसा, वो सुरक्षा के वादे, सब कुछ धुएं की तरह उड़ने लगे। भारत अपनी सरहदों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर कंटीले तारों की बाधा लगा रहा था। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह की घुसपैठ और हथियारों की तस्करी को पूरी तरह से रोकना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नई दिल्ली के सबसे तेज तर्रार रणनीतिकारों ने भी कभी नहीं की थी। 86 ऐसे इलाके जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील थे, वहां बाधा लगाने का काम रातों रात रुकवा दिया गया। एक या दो जगह नहीं, पूरे 86 ठिकानों पर। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह नई दिल्ली की तरफ उछाला गया एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चैलेंज था। यह एक इशारा था कि अब पढ़ी-लिखी मुल्क के तार कहीं और से जुड़ डा चुके हैं। लेकिन क्या चीन के रणनीतिकारों को इस बात का जरा भी अंदाजा था कि जब वो भारत को उसके ही पढ़ी-लिखी में उलझाने का जश्न मना रहे थे, तब समंदर की अथाह गहराइयों में भारत एक ऐसा खामोश चक्रव्यूह रच रहा था जिससे वो ड्रैगन शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगा? क्या उनकी खुफिया एजेंसियों को भनक भी लगी कि मालदीव और श्रीलंका में भारत को घेरने की उनकी सारी साजिशें कैसे समंदर की एक ही लहर में बह जाने वाली हैं? चलिए, आपको भारत की सरहदों से 1600 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच ले चलते हैं। लहरों के बीच बसा एक छोटा सा देश, महज 115 छोटे छोटे द्वीपों का एक शांत समूह। आबादी सिर्फ 1 लाख के आसपास और जमीन इतनी कम कि आप कुछ ही घंटों में पूरा देश नाप लें। लेकिन असली खेल इस जमीन का था ही नहीं। असली खेल था उस गहरे नीले समंदर का जो 13,70,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला हुआ है। ये कोई मामूली समंदर नहीं है, ये विश्व व्यापार का वो सबसे बड़ा टोल प्लाजा है जहां से दुनिया भर का कच्चा तेल और 30% से ज्यादा व्यापार गुजरता है। जो भी इस जगह पर अपनी पकड़ DDH मजबूत रखेगा, वो दुनिया की नब्ज पर हाथ रखेगा। चीन ने मोतियों की माला नाम की जो साजिश रची थी, उसमें अफ्रीकी तटों से लेकर पाकिस्तान और श्रीलंका से लेकर मालदीव तक सब कुछ भारत की गर्दन कसने के लिए ही था। बीजिंग को लगा कि उसने भारत को उसके ही घर में पूरी तरह से कैद कर लिया है और अब भारत अपनी समुद्री सुरक्षा के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी भारत की तरफ से एक ऐसा कूटनीतिक तूफान उठा जिसने समंदर की लहरों का रुख ही बदल कर रख दिया। महज 3 दिनों के अंदर भारत ने वो कर दिखाया जिसे करने में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को भी सालों लग जाते हैं। बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई शोर शराबा किए, भारत ने चीन को ऐसा जोर का झटका दिया है जिसकी झंझनाहट आज भी बीजिंग के सत्ता के गलियारों से लेकर दक्षिण चीन सागर की लहरों तक साफ महसूस की जा सकती है। दुनिया भर की नजरें टिकी रह गईं कि आखिर समंदर के बीच बसे इस छोटे से देश में ऐसा क्या है जिसने पूरी की पूरी बिसात ही पलट दी। अब जरा इस बेहद खुफिया और खतरनाक ऑपरेशन की गहराई को समझिए। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की खुफिया एजेंसियां भी दांतों तले उंगली दबाए बैठी हैं कि आखिर भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने मिलकर समंदर के बीचों बीच ऐसा कौन सा तिलिस्म खड़ी-ढा कर दिया है। इतिहास में पहली बार भारत ने अपनी सरहदों के बाहर अंतरिक्ष और नौसेना का एक ऐसा खुफिया कमांड सेंटर तैयार किया है जो सीधे दुश्मनों की रूह कंपा दे। चीन अक्सर अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर की लहरों पर छोड़ देता था। ये जहाज छुप छुप कर भारत के मिसाइल परीक्षणों और रॉकेट लॉन्च की जासूसी करते थे। ड्रैगन को लगता था कि उसकी इन चालाकियों का कोई टॉर्डियच नहीं है, लेकिन भारत ने इस बीमारी का हमेशा के लिए ऐसा पक्का इलाज कर दिया जिसने बीजिंग की नींदें उड़ा दी हैं। एक ऐसा ताकतवर रडार सिस्टम,
एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछाया गया है जो समंदर के भीतर रेंगती किसी भी खामोश पनडुब्बी, लहरों पर तैरते किसी भी जासूसी जहाज और अंतरिक्ष में मंडराते किसी भी खुफिया सैटेलाइट की एक एक हरकत को तुरंत भांप लेगा। और इस पूरे जाल की सबसे रोंगटे खड्डे कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? समंदर के उन सन्नाटों में जो कुछ भी घट रहा होगा उसका सीधा लाइव प्रसारण हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारत के नौसेना कमांडरों की स्क्रीन पर चल रहा होगा। रडार समंदर की छाती चीर कर देखेंगे और उसका पूरा डेटा सीधे भारत के खुफिया केंद्रों तक पलक झपकते ही पहुंच जाएगा। यानी आंखें समंदर के बीचों बीच काम कर रही हैं, लेकिन उसका दिमाग सीधे भारत की राजधानी के करीब ढड्डी-अचक रहा है। और बात सिर्फ इन रडार तक नहीं रुकी है। एक ऐसा खुफिया मिलिट्री बेस भी तैयार हो रहा है जिसके बारे में चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ चंद लोगों के ही जहन में कैद है। 11.6 वर्ग किलोमीटर में फैला एक द्वीप, जिसे अब एक ना डूबने वाले विमानवाहक पोत में तब्दील किया जा रहा है। वहां की हवाई पट्टी को इस तरह से आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि भारी भरकम सैन्य विमान और जासूसी जहाज भी वहां से आसानी से उड्डान भर सकें। नौसेना के बड़े युद्ध पोतों के लिए खास जेटी तैयार की गई है। यह जगह रणनीतिक तौर पर इतनी अचूक है कि यहां से अफ्रीका के पूर्वी तट और समंदर के उस पूरे रास्ते पर 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल चील जैसी नजर रखी जा सकती है। अब चीन के जासूसी जहाज या पनडुब्बियां बिना भारत की नजरों में आए इस इलाके में एक सांस भी नहीं ले सकते। उन्हें पता होगा कि समंदर की गहराइयों में कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत ने यह सब चीन की तरह किसी को डराकर या धमकाकर किया है? नहीं, यही भारत और चीन के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। चीन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कर्ज बांटता है। वो गरीब देशों को पैसों का लालच देता है, उन्हें अपने कर्ज के भारी जाल में फंसाता है और फिर जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और उनकी आत्मा तक गिरवी रखवा लेता है। लेकिन भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, सम्मान का रास्ता, सुरक्षा और सच्चे सहयोग का रास्ता। भारत ने इस छोटे से देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्रोद्धों की मदद दी। उनकी तटीय रक्षक सेना को ताकतवर बनाने के लिए तेज रफ्तार वाले आधुनिक गश्ती जहाज दिए, लोगों की जान बचाने के लिए आधुनिक एम्बुलेंस दी, सस्ती और अच्छी दवाइयों का इंतजाम किया, यहां तक कि वहां के विमानों को नई तकनीक से जोड़ने का जिम्मा भी उठाया। ये सब बिना किसी लालच के किया गया ताकि वो देश अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। डिजिटल दुनिया में भी भारत ने चीन के दबदबे को सीधा चैलेंज दिया है। भारत ने अपना मशहूर डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई वहां लागू कर दिया। रक्षा से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर अंतरिक्ष तक, कुल 19 ऐसे अहम समझौते हुए हैं जिन्होंने इस देश को चीन के कर्ज के उस खौफनाक मकद्दजाल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। और इस कूटनीतिक जीत के पीछे एक बहुत गहरा इंसानी और जज्बाती जुद्धाव भी है। यह कोई आज या कल का बना रिश्ता नहीं है। 256 साल पहले जब उस अनजान और वीरान द्वीप पर पहली बार इंसानी बस्ती बसाई गई थी, तो वहां पहुंचने वाले शुरुआती 27 लोगों में 5 भारतीय भी शामिल थे। बाद में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में भारतीय वहां जाकर बस गए। आज वहां की कुल आबादी में हर 8वां शख्स भारतीय मूल का है। यहां तक कि वहां के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की जड्ढें भी भारत के गांवों से जुड़ी हुई हैं। ये वो खून का रिश्ता है, वो मिट्टी की महक है जो किसी भी देश के कर्ज या चालाकी भरी साजिश से बहुत बड़ी है। यही वजह है कि जब भारत के नेता वहां की सड्डेचकों पर उतरते हैं तो वहां की जनता की आंखों में जो अपनापन, जो सच्चा उत्साह और जो प्यार झलकता है, वो किसी भी लालची विदेशी ताकत के लिए एक नामुमकिन सा ख्वाब है। पैसे से आप बंदरगाह खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल और उनका भरोसा नहीं। इस पूरे कूटनीतिक युद्ध का सबसे भावुक और गर्व करने वाला पल वो था जब भारत के प्रधानमंत्री को उस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया। उस सम्मान का नाम था नीले क्षितिज का रक्षक। क्या आप इस नाम की गहराई समझ रहे हैं? यह कोई मामूली सा मेडल नहीं था जिसे गले में पहन लिया जाए। यह चीन की विस्तारवादी और लालची नीतियों के मुंह पर दुनिया के सामने जड़ ढह गया एक करारा तमाचा था। यह पूरी दुनिया को, खास तौर पर विकासशील देशों को, एक साफ पैगाम था कि आज की दुनिया चीन के विनाशकारी रास्तों को पूरी तरह से नकार रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पर्यावरण और भविष्य को तबाह करने वाले मॉडल से तंग आ चुके हैं।
वो भारत को सिर्फ एक सैन्य महाशक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे जिम्मेदार, शांत और सच्चे साथी के रूप में देख रहे हैं जो उनके पर्यावरण, उनके समंदर और उनके आने वाले कल की रक्षा कर सकता है। क्या यह सब किसी चमत्कार से कम है? चीन ने पूर्वी मोर्चे पर जो जाल बिछाया था, जिस तरह से उसने एक पुराने साथी को भड़काकर सरहदों पर कंटीले तारों का काम रुकवाया, उसे लगा था कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं को बचाने में उलझ कर रह जाएगा। लेकिन समंदर की अथाह गहराइयों में भारत ने उसकी चाल को ऐसे काटा है कि अब उस ड्रैगन को अपने ही बिछाए मोतियों की माला में घुटन महसूस होने लगी है। बिना खून की एक भी बूंद बहाए, बिना किसी देश की एक इंच जमीन हथियाए और बिना किसी को कर्ज की दलदल में धकेले, भारत ने हिंद महासागर में एक ऐसा अभेद्य और अदृश्य किला खद्दा कर दिया है जिसे भेदना अब चीन की नौसेना के बस की बात बिल्कुल नहीं रह गई है। यह कहानी सिर्फ दो देशों के समझौतों की नहीं है। यह कहानी है उस खामोश ताकत की जो बिना शोर मचाए पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास बदलने का दम रखती है। यह कहानी है उस नए भारत की जो शतरंज की बिसात पर मोहरे पिटने का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपनी एक ही चाल से पूरा का पूरा खेल पलट कर रख देता है। ड्रैगन को अब समझ आ गया होगा कि समंदर की लहरों पर हुकूमत पैसों से नहीं, बल्कि भरोसे और बेमिसाल रणनीतियों से की जाती है।